ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबके बहुत ही स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, आज वतन का नजारा कुछ बहुत सुंदर अलग प्रकार से था। वहां देखती हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर डिब्बियां बॉक्स के रूप में थी और हर डिब्बी के अंदर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी और वो लाइट इतनी सुंदर थी कि उस लाइट से पूरे वतन के अंदर शोभा बहुत न्यारी और प्यारी थी। कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने दिखाई दिए। बाबा सबकी तरफ दृष्टि दे रहे थे और जैसे दृष्टि देते थे वो लाइट ऐसे झूमती थी और जैसे खुशी में कोई नाच रहा हो ऐसा दिखाई देता था। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखा बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं और बाबा अपने बच्चे लाडले बच्चों को अपने दिल की डिब्बी में संभाल करके रखते हैं और इतने वैल्यूएबल बच्चे हैं जो बाप को भी खुशी होती है और बाप हर समय बच्चों का विशेष ध्यान भी रखते हैं और बच्चों को हर प्रकार से भरपूर भी करते हैं। कि थोड़े टाइम के बाद क्या देखती हूँ, उस लाइट से वो एंजल्स निकलते हैं और एक तरफ एंजल्स ऐसे थे वो बाहर निकल करके घूम करके गुम हो जाते थे और दूसरी तरफ उस लाइट से दूसरे कुछ बॉक्सेस से लाइट से एंजल निकले और वो आधे चमक रहे हैं और आधे नहीं चमक रहे हैं। और तीसरी तरफ देख रही थी वो एंजल्स निकलते थे और उस एंजल्स की लाइट कईयों की तो बहुत अच्छी थी और कईयों के ऊपर जाके फिर नीचे आ जाती थी। तो बाबा ने कहा, देखा अभी भी बच्चे क्या करते हैं। बाबा अपने दिल में बच्चों को समा के रखते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी बाहरी प्रभाव में आकर के बाहरी चीजों की तरफ अट्रैक्शन होते हैं। इधर उधर की बातों में जब उनका अट्रैक्शन होता है तो वो हवा की तरह घूमते रहते हैं और वो घूमते हुए कभी बाप से दूर हो जाते हैं, कभी बाप के नजदीक आ जाते हैं। फिर दूसरे बाबा ने कहा, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक अलबेलापन और बाहर मुक्ता की बातों में और समय के महत्व को न जान करके अलबेलेपन का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो कभी चमकते हैं और कभी ढीले हो जाते हैं। और तीसरे प्रकार के बच्चे बाबा ने कहा, वो ऐसे हैं कि कभी तो स्मृति इतनी अच्छी होती है, फरिश्ता बन करके विश्व के अंदर प्रत्यक्षता का कार्य करते हैं और कभी कभी अपनी स्व स्थिति से नीचे उतरते हैं तो फिर वो अपनी स्थिति को बनाने में टाइम लगा देते हैं। तो फिर क्या हुआ, बाबा ने फिर से जैसे उनको दृष्टि दी तो सब के सब फरिश्ते जैसे दिखाई दे रहे थे और सबका संपन्न स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, देखो आज बाप ने जो है बच्चों को वतन में बुलाया है तो बाबा बच्चों को हर प्रकार से भरपूर करेंगे। तो बाबा जैसे दृष्टि दे रहे थे सब बच्चे बाप समान दिखाई दे रहे थे फरिश्ते के रूप में और बाबा बीच में है। सब बच्चे चारों तरफ बाबा को घेर के खड़े हैं
और ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था कि जैसे कि फरिश्तों की महफिल में बहुत ज्यादा लाइट है और वो फरिश्ते चारों तरफ से घूमते हुए विश्व के अंदर प्रकाश की किरणें फैला रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों को बुलाया है, आज बाप भी बच्चों को एक गिफ्ट देंगे। तो जैसे गिफ्ट का नाम लिया तो सारे खुश होने लगे कि बाबा हमको गिफ्ट देंगे। तो बाबा ने कैसा दिखाया, कहा दर्पण की तरह था लेकिन उसमें फरिश्ता था। तो उस पे 3 बातें लिखी हुई थी। एक लिखा हुआ था दर्पण, दूसरा बात लिखी हुई थी अर्पण समर्पण, और तीसरी बात लिखी हुई थी दर्शन। तो बाबा ने कहा अभी समय जो है वो बच्चों को क्या दिखा रहा है, पहला है कि अपना चेकिंग करनी है कि मैं बाप समान बना हूं या नहीं। तो उसके लिए बाबा ने ऐसा, वो दर्पण के नीचे एक ऐसा सुंदर सा लाइट थी, उसमें दिखाई देता था कि स्व स्थिति के आसन पर बैठना। तो बाबा ने कहा जब स्व स्थिति के आसन पर बैठेंगे तो अपने स्वरूप को अच्छी तरह जान सकेंगे और उसी अनुसार अपनी स्थिति को भी बना सकेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि आज दुनिया में लोग क्या करते हैं, कोई न कोई बात के लिए थोड़ी बहुत चीज अर्पण करते हैं, लेकिन बच्चों को क्या करना है, अर्पण तो क्या, अपनी सब प्रकार की जो भी बातें इधर उधर की आती हैं बाप के सामने समर्पण करके हल्के होकर के चले। जैसे स्वयं बाप ने भी सब कुछ समर्पण करके उस स्थिति में अपने को इतना पावरफुल बनाया, ऐसे बच्चों को बनाना है। और तीसरी बात बाबा ने कही, अभी समय क्या दिखा रहा है कि लोगों को अनुभव कराना, वो अपने किसी न किसी इष्ट को ढूंढ रहे हैं। बाबा ने कहा विश्व की परिस्थितियां, विश्व के अंदर उथल पुथल, विश्व के अंदर जो भय है, ऐसे टाइम पर ज्ञान के साथ साथ उन्हें अनुभव कराना है। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को अपने संपन्न स्वरूप को ला करके उसके द्वारा लोगों को अनुभव भी कराना है और बाप के समीप भी लाना है। फिर बाबा जैसे सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे, बाबा ने कहा बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो समय दिखा रहा है उसके लिए अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है जिसको बेहद का वैराग्य कहते हैं। बेहद का वैराग्य की स्थिति के आधार से ही अनुभूति भी है, प्राप्ति भी है और प्रत्यक्षता भी है। फिर बाबा सबको प्यार भी कर रहे थे, दृष्टि भी दे रहे थे। और फिर बाबा को जैसे मैंने भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सबको भोग भी स्वीकार कराया। और फिर उसके बाद मैंने बाबा को बताया, बाबा आज तो आपके पास कौन आए हैं? तो बाबा कहते हैं आप मेरे को बता रहे हैं कौन आए हैं? वो तो बाप के पास बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा उनको इमर्ज किया, कुमारियों को, और इमर्ज करते बाबा ने कहा बाप को भी खुशी होती है जब ऐसे सुंदर सुंदर फूल बाप की बगिया के अंदर आते हैं, तो बाबा को भी खुशी होती है। और बाप की ये राइट हैंड है और राइट हैंड बन कर के बहुत कुछ कर सकती हैं। और बाबा इनको बहुत प्यार भी कर रहे थे और बाबा ने सबके ऊपर वरदानी हाथ भी रखा। और निमित्त जो उनके टीचर्स बने हैं, कहा ये तो अथक सेवाधारी सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते और बाप की प्रत्यक्षता के लिए निमित्त और निर्माण भाव से
कितना कार्य कर रहे हैं वो भी सब देख रहे हैं। तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि भी दिया और वरदानी हाथ रखा, सबको याद दिया। इसके साथ और कईयों के भोग थे, उनका भी याद प्यार दिया। बाबा ने उनको सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि के